एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड भी टैलेंट लिस्ट में कम्पीट करने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसी के ही बारे में बातें करने लगते हैं कि लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड भी जाने वाला है। दूसरा कहता है कि मुझे नहीं पता कि 18 सन ऑफ गॉड 10th डॉटर ऑफ गॉड को सरपास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 10th का असली स्ट्रेंथ फर्स्ट और सेकंड से भी कंपेयर किया जा सकता है। माना कि 18 सन ऑफ गॉड पहले काफ़ी सारा फाइट जीत चुका है, लेकिन वो कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ गॉड से फाइट नहीं किया है। वहीं पर किंसु उस लिस्ट में एंटर कर जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लोटिंग लैंड होते हैं। किंसु जाकर सबसे पहले सबसे कमज़ोर 1800 वाले को चैलेंज करता है और सोचता है कि मुझे मेरा बॉडी को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना है, इसलिए मैं सभी लोगों को चैलेंज करूंगा और शुरुआत में सबसे कमज़ोर वाले से करूंगा। तभी वहाँ पर 1800 प्लेस वाला सन ऑफ गॉड आकर अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम किन हुआ है और मैं 36 जनरेशन को सन ऑफ गॉड हूँ। किंसु अपने बारे में बताता है कि मैं 100th जनरेशन के 18 सन ऑफ गॉड हूँ। एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड और मेयर भी आ जाती है और वो आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है किंसु किस रैंक वाले को चैलेंज किया होगा। 6 कहता है कि उसका एरोगेंट पर्सनैलिटी को देखकर लग रहा है कि जरूर वो टॉप 100 वाले को चैलेंज किया होगा। लेकिन तभी टैलेंट लिस्ट अनाउंस करते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड 1800 रैंक वाले को हरा दिया है और उसका रैंक हासिल कर लिया है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कुछ ने तो सबसे लोएस्ट वाले को चैलेंज किया है। ये तो 18 सन ऑफ गॉड के कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग है। ये देखकर 6 भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उससे ताकतवर तो मैं ही हूँ। लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अवेयर है। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि 1800 वाले को हरा दिया होता है और उसके बाद वो 1799 प्लेस वाले को चैलेंज करता है। वो आकर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन पूरा करने से पहले किंसु से खाने पीने पर दे देता है। उसे हराने के बाद वो अगले को चैलेंज करना कंटिन्यू रखता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग लिस्ट को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि करंट लिस्ट चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तभी बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड 49th रैंक हासिल कर ली है। ये देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी 10th डॉटर ऑफ गॉड बाहर निकलते हुए कहते हैं कि 49th प्लेस ही मेरा लिमिट है। उसे देखकर सभी लोग उसे ही देखते रह जाते हैं। 10th कहती है अगर तुम लोग मुझे सरपास करना चाहते हो तो तुम लोगों को कुछ सालों तक और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र 8th और 9th पर चली जाती है। उन्हें देखकर वो पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस भी हो जाते हैं। इसलिए वो दोनों बहाना बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो उन दोनों को रुकने के लिए कहती है। ये सुनकर 8th पीछे मुड़ने लगती है, लेकिन 9th कहती है पीछे मत देखना और चलते रहो। ये देखकर 10th भी उनके पीछे आते हुए कहती है कि अगर तुम लोग इतना तेजी में कहाँ जा रहे हो, और उन दोनों को रोक कर कहते कि तुम लोग मुझसे पास्ट में मिली थी और ज़बरदस्ती मुझसे कम्पीट की थी। हालांकि ये अलग बात है कि तुम लोग मुझे कभी हरा नहीं पाई हो। ये सुनकर उन दोनों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तभी 8th चिल्लाकर कहने लगती है अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो चलो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके मुझसे फाइट करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। 9th कहती है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो लोग दम दबाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी 10th कहती है लगता है कि लिस्ट में खराब रैंकिंग आने के कारण तुम लोग जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहे हो ना। ये सुनकर 9th और भी ज़्यादा भड़कते हुए कहती है इसका रैंकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोग बस तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं। तभी 10th काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ कहता है कि मेरा तो टैलेंट लिस्ट में रैंक 49th है, वैसे तुम लोगों का क्या है। ये सुनकर उन दोनों का तो मुंह ही बंद हो जाता है। उन दोनों का वैसा चेहरा देखकर वो उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं मैं सच में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। तभी सभी लोग 10th का काफ़ी ज़्यादा तारीफों का पुल बांधना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर 10th काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, तो वहीं पर इससे उन दोनों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तभी 10th आगे कहती है हालांकि युवा सेक्टर में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्टिव में कोई भी मुझे सरपास कर सकता है, क्योंकि इस साल के टैलेंट लिस्ट में मैं ही नंबर 1 रहूंगी। तभी 9th चिल्लाते हुए कहते पगलाना बंद करो, अब 18 सन ऑफ गॉड एंटर कर चुका है तो तुम्हें सरपास करना तो उसका बाएं हाथ का खेल होगा। ये सुनकर वो सोचते हुए कहते 18 सन ऑफ गॉड वही कचरा सन ऑफ गॉड ना, मुझे याद है कि मैंने भी उसे एक बार मारा था, वो तो मेरा पैर पकड़कर रो रहा था और मुझे सिस्टर भी बुला रहा था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोग उसके सामने सरेंडर करके उसको ज्वाइन कर ली हो। लगता है कि तुम दोनों भी कचरा बनकर रह गई हो, इससे अच्छा ये होगा कि तुम लोग मुझे ज्वाइन कर लो, कम से कम मैं तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट करूंगी। तभी 8th चिल्लाते हुए कहते कि अपना मुंह बंद रखो, 18 सन ऑफ गॉड पहले जैसा कचरा नहीं रहा, उससे देखो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वो देखती हो तो उसे पता चलता है कि 18 सन ऑफ गॉड का करंट रैंक 1790 होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहती है कि ये तुम्हें दिखाना था, मैं तो डायरेक्टली टॉप 500 वाले को चैलेंज करना स्टार्ट की थी। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि एक और सन ऑफ गॉड को हरा देता है और कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा कमजोर निकला, मुझे लगा नहीं था कि लोअर रैंक के सन ऑफ गॉड इतना ज्यादा कमजोर होंगे। ये बोलकर वो एक ही बार में 1797 से लेकर 1696 रैंक वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर मैं एक ही बार में 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज कर देता हूँ तो जरूर उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मैं एक बार में 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तभी 100 फ्लोटिंग आइलैंड एक ही में मर्ज हो जाते हैं और सभी 100 सन ऑफ गॉड
आकर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी लोग आकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर किंसु भी अपने बारे में बताकर फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर किंसु एक ही बार में काफी सारे लोगों को उठाकर पटक कर रख देता है और कहता है यही फीलिंग तो मुझे चाहिए थी। वहीं पर बाहर में दिखाया जाता है जहाँ पर किंसु का रैंकिंग अब बढ़ना बंद हो गया होता है। ये देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और 9th कहती है अगर ऐसे चलता रहा तो 10th हमारा मजाक उड़ाते रहेगी। तभी 10th फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड का रैंक देखकर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे सरपास कर सकता है? तुम दोनों क्यों ना अपना फैमिली चेंज करके मेरी मेड बन जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों को अच्छे से ट्रीट करूंगी। तभी 9th काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, अभी फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, सभी 18 सन ऑफ गॉड में से तुम सबसे ताकतवर नहीं हो। 10th कहते हैं कि मैं भी यही आशा करती हूँ कि कोई मुझे सरपास कर दे, अगर कोई मुझे टैलेंट लिस्ट में हरा देता है तो वहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज छोड़कर आई हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी सन ऑफ गॉड उस सरप्राइज को देख पाएगा। वहीं पर मेयर 6 से कहते हैं कि तुम कब पार्टिसिपेट करोगे? वो कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, पहले ये देख लेने दो कि 18 सन ऑफ गॉड का परफॉर्मेंस कैसा होता है। फाइनली ये देखने के बाद कि वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है। इसके 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी अपडेट ना देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कितनी देर से अभी तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। 18 सन ऑफ गॉड तो अभी तक सिर्फ 2 ही लोएस्ट रैंक को चैलेंज किया है, लेकिन इसके बाद से वो आगे प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है? आखिर 18 सन ऑफ गॉड के साथ हुआ क्या होगा? वहीं पर ये देखकर 10th कहते हैं ये काफी ज्यादा बोरिंग होते जा रहा है, इतना देर के बाद भी 18 सन ऑफ गॉड का रैंक नहीं बढ़ा है, तो क्या अब तुम दोनों मेरे साथ चलकर इत्मीनान से बात करना चाहती हो? अगर तुम दोनों मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर देती हो तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि तुम लोगों का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, फ्यूचर में मैं एम्परर बन जाऊंगी और तुम लोगों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब तो उन दोनों से रहा नहीं जाता है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मेट बनने से अच्छा है कि हम लोग हमेशा सिक्योरेशन में चले जाएंगे। वहीं पर ये देखकर 6 कहते हैं कि इस बार के 18th का परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा निराश किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक अपोनेंट को खो दिया है। ये देखकर मेयर सोचती है कि मुझे लगा था कि सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड को ही मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि वो मुझसे डील करने का वर्दी है ही नहीं। तभी 6 सन ऑफ गॉड टैलेंट लिस्ट में एंटर करने जाता है, लेकिन तभी वो अपडेट होने लगता है जिसके कारण 6 एंटर नहीं कर पाता है और वहीं पर वो अपडेट होने लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने सक्सेसफुली 1796 वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज करके हरा दिया है। इसी तरह से 100 पर अपडेट होने स्टार्ट हो जाता है और सभी में एक रैंक हाई होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। 8th कहती है एक ही बार में 100 रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जा रहा है। 9th कहती है इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसने एक ही बार में 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज किया होगा और उसने सभी को हरा भी दिया है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये देखकर 10th काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक